सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को चतुर्था पाठा हाथ से बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए थे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हाथ से बाल कवि सम्मेलनम पाठ का अभ्यास कार्य बता रही हूँ, प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी, तो ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इससे बच्चों आपको कॉपी में नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, केवल हम इसका उच्चारण करेंगे बच्चों। तो देखिए, पहला शब्द है ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम्, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। बच्चों, ये सारे अव्यय शब्द हैं। जैसे हमने हिंदी में अव्यय शब्द पढ़े थे जिनका अर्थ नहीं बदलता, वाक्य कैसा भी हो, उनके लिंग परिवर्तन के कारण और वचन के कारण उन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता, वो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। तो वही ये शब्द हैं। फिर से देख लीजिए, ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम्, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयति। शब्द है अलम, अंतः, बहिः, अधः, ऊपरी, सारे अव्यय शब्द हैं। अब इसमें से अलम माने मत या बस, अंतः माने होता है अंदर, बहिः माने बाहर, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। तो पहले वाक्य में आ जाएगा वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति, जो कि पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति, तो ऊपरी शब्द आ जाएगा पहले वाक्य में बच्चों। दूसरा वाक्य है बच्चों विवादेन, और विवादेन मतलब झगड़ा। अब हो जाएगा अलम, अलम माने मत करो या झगड़ा बंद करो, तो अलम विवादेन। तो दूसरा ये जो है ये आ जाएगा इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे। वर्षा कालेत गृहात, फिर है बही, बही यानी बाहर, माँ गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। तो यहाँ पर बही आ जाएगा बच्चों। मंचस्य नीचैः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। तो मंचस्य नीचे ही शब्द नहीं है, अधः है, अधः माने भी बच्चों नीचे होता है। तो मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, क्योंकि मंच थोड़ा ऊंचा आता है, मंच के नीचे श्रोता गण बैठे हुए हैं। तो मंचस्य अधः, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा अधः शब्द। उसके बाद है पांचवा वाक्य, बही भी हो गया और अधः भी हो गया, अब अंतः रह गया। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, अन्तः माने अंदर, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, अलम विवादेन, वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। तो बच्चों आप इस तरह से फिल इन द ब्लैंक करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3 समझ लेते हैं बच्चों। ये है प्रश्न हमारा 4। मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात् यानी
जो नीचे कोष्ठक दिया है या शब्द दिए हैं, इनको समानार्थक, नीचे शब्द जो दिए हैं उनके समानार्थक शब्द यहाँ से हमें लिखने हैं बच्चों। अब जैसे शब्द है प्राप्ते, कुशला, हर्षस्ते और वक्रा और वैद्यम, इसके प्रायवाची, समानार्थक का मतलब होता है प्रायवाची शब्द जो है वो बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्हें हमें सुनकर लिखना है बच्चों। तो पहला है प्राप्ते। प्राप्त का अर्थ होता है प्राप्त करके, और यहाँ पर लब्ध्वा, लब्ध्वा माने होता है प्राप्त करके, तो इसका प्रायवाची शब्द जो है लब्ध्वा आ जाएगा। कुशला माने कुशल, योग्य, तो दक्षा, दक्षा माने भी बच्चों होता है कुशल या योग्य। और उसके बाद है हर्षस्ते, हर्ष माने खुशी, तो इसका प्रायवाची शब्द होगा बच्चों प्रसन्नताया। प्रसन्नताया का हो जाएगा जो बच्चों यहाँ पर हर्षस्ते का प्रायवाची प्रसन्नताया। उसके बाद है वक्र, वक्र का प्रायवाची होगा कुटिला, जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है या कुटिल कठोर स्वभाव का है, तो वक्रा का कुटिला। और उसके बाद वैद्यम डॉक्टर, और इसका चिकित्सकम, चिकित्सकम माने भी डॉक्टर होता है, तो इसका प्रायवाची शब्द बच्चों चिकित्सकम होगा। अब इसको लिखने का ढंग, तो बच्चों इस तरह से इसको लिख देंगे। प्राप्त का लब्ध्वा, कुशला का दक्षा, हर्षस्ते का प्रसन्नताया, वक्रा का कुटिला और वैद्यम का चिकित्सकम। तो ये हो गए बच्चों आपका प्रश्न संख्या 4। अब प्रश्न संख्या 5 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आप लोगों की अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखयन्ति। ये प्रश्न मैंने दिए भी थे बच्चों, लेकिन आप लोग इसके उत्तर इस तरीके से लिखिएगा। मंचे कति बालक बाल कवया उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो इसका उत्तर होगा बच्चों मंचे चत्वारा बालक बाल कवया उपविष्टा सन्ति, मंच पर 4 बालक कवि बैठे हुए हैं। प्रश्न संख्या 2 है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं, तो उत्तर है श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोर मचा रहे हैं। प्रश्न 3 है गजाधरम कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तौति, इसका उत्तर है बच्चों गजाधरा वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर चिकित्सक को या डॉक्टर को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। प्रश्न 4 है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है, इसका उत्तर है बच्चों तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल जो है वो तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरता है। 5वां प्रश्न है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार कौन होते हैं, तो लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर प्राप्त होते हैं, हाँ होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, बहुत बच्चों ने उत्तर दिया है। दशम ग्रह कः, ये आपकी पुस्तक में प्रश्न नहीं है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, ये प्रश्न है। यदि पहली वाली किताब है तो आपके पास पुरानी किताब है, आप ये उत्तराखंड वाली नई किताब ले लीजिएगा। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, तो उत्तर है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण उधार लेकर भी घी पीना चाहिए, यानी पौष्टिक भोजन करना चाहिए। फिर से देख लीजिए बच्चों, मंचे कति बालक वया उपविष्टः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। मंचे चत्वारः बाल कवया उपविष्टः सन्ति, मंच पर 4 बालक कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं। श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोर कर रहे हैं। गजाधरा कम औदिश्यम काव्यम प्रस्तौति, गजाधरा
वैद्यम उद्देश्य, वैद्य यानी चिकित्सक को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल पेट के ऊपर या सोंड के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या प्राप्त होते हैं। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर प्राप्त होते हैं। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके यानी उधार लेकर भी घी पीना चाहिए, अर्थात पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, मंजूषात् पदानि चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत। कुछ शब्द दिए हुए ऊपर और उनको जो है चुनकर हमें कथा को पूरा करना है। तो बच्चों देखिए, शब्द है नासिका यामेव बारम बारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपाविशत छिन्ना सुप्तः प्रिया। और नीचे एक कहानी दी हुई है, इसे हमने पूरा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुरः एकस्य नृपस्य एकः प्रियः, प्रिया माने प्रिय, एकः प्रिया वानरा आसीत्। तो पहला शब्द आ जाएगा प्रिय। एकदा नृपः, एकदा नृपः, उसके बाद दूसरा शब्द हमें लिखना है, तो ये आ जाएगा सुप्तः। तो यहाँ पर आ जाएगा एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया था। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि राजा सो रहा है। वानरः व्यजनेन तम अविज्यते, बंदर जो है किससे हवा कर रहा था, पंखे से। व्यजनेन माने होता है पंखा, तो पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका, एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत माने बैठ गई। तो एक बार एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई, उपाविशत। यद्यपि वानरः वारंवार व्यजनेन ताम निवार्यति इसमें, यद्यपि जो बंदर है वो बार बार पंखे से उसको हटा रहा था। तथापि स पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपाविशति इसमें, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ रही थी। मक्खी की क्या विशेषता होती है, मक्खी को जितना ही हटाओ बार बार वो वहीं पर बैठ जाती है आके। तो वही उसी तरह मक्खी वह भी बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिका हंतुम खड्गेन, खड्गेन प्रहारम अकरोत्, और उसने क्या किया, अंत में बंदर को गुस्सा आ गई तो उसने मक्षिका को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहार किया। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा खड्गेन प्रहारम अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय, मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों दूरम। मक्षिका, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका क्या हो गई, छिन्ना, छिन्ना अभवत माने कट गई। और अतएव ओचते, इसीलिए कहा जाता है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता, मूर्खों के साथ जो मित्रता है वो उचित नहीं है। तो बच्चों इस तरह आप लोग इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। पहले में आएगा प्रिया, दूसरे में सुप्तः, तीसरे में व्यजनेन, चौथे में मक्षिका, पांचवें पर उपाविशत, और छठे नंबर पे बारंबार, सातवें पे नासिकायामेव, आठवें पे खड्गेन, फिर नवें पे दूरम, और उसके बाद नृपस्य नासिका छिन्ना, फिर उसके बाद छिन्ना और मित्रता शब्द आ जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो है इस फिल इन द ब्लैंक को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों को जोड़िए। तो बच्चों जैसे ऊपर लिखा है अधः, नीचई, अंतः, सुलभम। तो अधः माने भी नीचे ही और नीचे ही माने भी नीचे ही, तो ये इसका विलोम नहीं हुआ। अंतः, सुलभम, दुर्बुद्धे, ऊपरी, उच्चई, बही, दुर्लभम, सुबुद्धे। तो इसको सही तरीके से करने के लिए नीचे, तो बच्चों नीचे देखिए अधः का हो जाएगा ऊपरी, अधः माने नीचे और नीचे का हो जाएगा ऊपर, और अंतः माने अंदर और बही माने बाहर, तो अंतः का हो जाएगा बही। और दुर्बुद्धे का बच्चों सुबुद्धे, उच्चई का नीचे ही, दुर्लभम का सुलभम। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे सुंदर अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई ऊंचाई जोर से, और उच्चई माने ऊंचे का, और नीचे ही माने नीचे। दुर्लभम माने कठिन और सुलभम माने आसान। तो ये इस तरीके से बच्चों विलोम पद हमें पूरे करने हैं। तो ये आपके अभ्यास कार्य हैं सारे जो आपके पाठ में दिए हुए हैं, और इनको बच्चों आपको करना है। मैंने इस पाठ का PDF बना दिया है। जो प्रश्न आपको नहीं करने हैं, जैसे अभी जो राजा वाली कहानी थी वो आप लोग पुस्तक में ही करिएगा फिल इन द ब्लैंक, और एक था उच्चारण करो, उस प्रश्न को भी आपको नहीं लिखना है, वो केवल उच्चारण करने के लिए है। तो बच्चों इन्हें आप मत लिखिएगा, और सारे जो प्रश्नों के उत्तर PDF में दिए हैं उन्हें ही आप लिखिएगा। बच्चों एक बार पुनः इस पाठ के अभ्यास कार्य को और हम समझ लेते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 2 से समझते हैं। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयति। अलम माने मैंने आपको बताया था मत या बस, अंतः माने अंदर, बही माने बाहर, अधः माने नीचे, और ऊपरी माने ऊपर। तो वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति। अलम विवादेन। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य उपरि श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों नीचे ये लिखा हुआ भी दिया हुआ, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति। अलम विवादेन। विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अब ये प्रश्न है मंजूषात्, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं समानार्थक पद चुन करके उसमें से लिखने हैं। जैसे प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्ध्वा कुटिला दक्षः। प्रसन्नताया माने हर्ष का, खुशी का, चिकित्सकम माने डॉक्टर, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, कुटिला माने कुटिल स्वभाव का, और दक्षा माने कुशल। अब प्राप्त, प्राप्त यानी प्राप्त करके, तो इसका हो जाएगा लब्ध्वा बच्चों। और कुशला का दक्षा, हर्षस्य का प्रसन्नताया, वक्रा का कुटिला, और वैद्यम का हो जाएगा चिकित्सम
प्राप्त का बच्चों हो जाएगा लब्ध्वा। तो ये इस तरीके से आपको ये समानार्थक पद जोड़ने हैं। इनको किस तरीके से लिखना है आगे उत्तर में हम बता रहे हैं। बच्चों इस तरीके से लिखना है, प्राप्त लब्ध्वा कुशला दक्षा हर्षस्य प्रसन्नताया वक्त्रः कुटिला वैद्यं चिकित्सकः। और अब अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ये प्रश्न 5 है बच्चों। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति। मंचे 4 बालकवयः उपविष्टा सन्ति। के कोलाहलं कुर्वन्ति। कौन शोर मचा रहे हैं। श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। गजाधरा कम उद्देश्य काव्यं प्रस्तौति। गजाधरा वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर जो है किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। गजाधर वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल पेट के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। संसार में बार बार शरीर प्राप्त होते हैं। किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। तो ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। ऋण करके यानी उधार लेकर भी घी पीना चाहिए। तो बच्चों ये है आपके प्रश्न उत्तर और इसी तरह आप लोग उत्तर लिखिएगा। अब अगला प्रश्न समझ लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 है। मंजूषात् पदानि चित्वा कथाया पूर्तिं करोतु। ये जो शब्द दिए हैं इनमें से चुन करके सही शब्द कहानी को पूरा करना है। तो अब तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आई गई है पूरा। एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः। पहले में प्रिय शब्द आएगा और नीचे ही देख लीजिए आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में जो शब्द आए हैं। प्रिय वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया था। वानरः व्यजनेन तम अविद्यत। बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एक मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। यहाँ पर मक्षिका आएगा। फिर तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि बंदर बारंबार व्यजनेन ताम निवार्यति स्म। उसको हटा रहा था। तथापि सह पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम उपाविशति। फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। यद्यपि अन्ते सा मक्षिका हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए प्रहार किया। मक्षिका तु दूरम गता। तु उड्डीय दूरम गता। मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन खड्ग के प्रहार से जो है तलवार के प्रहार से राजा की नाक जो है वो क्या हो गई, कट गई, कटी हुई हो गई। अतएव उससे इसीलिए कहा गया है मूर्ख जनैसा मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो बच्चों ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप लोग अपनी किताब में ही कर लीजिएगा। इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब अंतिम प्रश्न है बच्चों, उसे भी पुनः देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है बच्चों, विलोम पदानि योज्यत। विलोम पदों को लिखो बच्चों। अधा माने होता है नीचे, अधा का ये विलोम पद नहीं दिया है। ये जिस क्रम में आपकी बुक में दिया उसी तरीके से
उत्तर नीचे दिए हैं। अधा नीचे ही, अंता सुलभम दुर्बुद्धे उपरी, उच्चई बही दुर्लभम सुबुद्धे। तो अधा का हो जाएगा ऊपरी। अधा माने होता है नीचे, ऊपरी माने ऊपर, अंता अंदर और बही माने बाहर, क्योंकि विलोम पद लिखने समानार्थक पद नहीं लिखने यहाँ पर हमें विलोम पद। दुर्बुद्धे का सुबुद्धे विलोम होगा। दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला और सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाला। उच्च ही ऊपर की ओर, ऊंचाई पर, और नीचे ही मन नीचे। और दुर्लभम का दुर्लभ और सुलभम का सुलभ। दुर्लभ माने कठिन और सुलभ माने जो आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं सुलभम। इसको बच्चों उच्च ही माने जोर से भी कह सकते हैं, नीचे ही माने जो नम्र होकर के कहा जाता है नीचे स्वर से। तो उच्च ही माने जोर से और नीचे ही माने नीचे स्वर से। तो ये है बच्चों आप लोग के विलोम पद। और अब आप लोगों को पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रश्न को करने में कोई परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। मैं सारे गृह कार्य का जो भी अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर है उनका PDF आपको भेज रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।